नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पाषाण काल से संबंधित परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। पाषाण से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पत्थर। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से लोग शिकार करते थे, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेते थे, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। उसके बाद है दोस्तों, पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ लगभग 25 लाख साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। उसके बाद है, सबसे पहले हम जानेंगे पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या है और पूरा पाषाण काल में कौन कौन चीज़ खोजा गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरा पाषाण काल को। 20 से 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल पूर्व तक पूरा पाषाण का काल माना गया है। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई है। विशिष्ट उपकरण जैसे हैंड एक्स, जिसको कुल्हाड़ी बोला जाता है, क्लीवर और स्क्रैपर आदि का खोज भी पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा था। दोस्तों, पाषाण काल जो 3 भागों में बांटा गया उसमें पूरा पाषाण काल सबसे लंबा समय तक रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। पूरा पाषाण काल में लोग सिर्फ शिकार करते थे, खेती नहीं करते थे। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। उसके बाद है, इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। दोस्तों, आग जलाने के बारे में, आग के बारे में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आग की जानकारी लोगों को पूरा पाषाण काल में ही मिल चुकी थी। वह आग को जलाना, आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि होने लगा। दोस्तों, उसके बाद है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग आया। बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का समय 8,000 साल से 4,000 साल ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद है, मध्य पाषाण काल में कुछ बदलाव हुए, जैसे तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूँ, धान जैसी फसलें उगने लगी। इस समय में लोग भी गुफाओं में रहते थे। इस काल में भी लोग गुफाओं में ही रहते थे। पुरातत्वविदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम, मध्य भारत और मैसूर में इस युग की कई गुफाएं मिली है। उसके बाद है, मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। मध्य पाषाण काल में लोग पशु को चारा खिलाते थे और उसको पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। उसके बाद है दोस्तों नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। नवपाषाण काल में लोगों को कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और
अंतिम कड़ी है। दोस्तों नवपाषाण काल पाषाण युग की अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईस्वी पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं से मानव रहता था। अब है दोस्तों नवपाषाण काल में भी कुछ न कुछ बदलाव हुआ, जो इस प्रकार है। लोगों को पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है, वह बीज बोने लगा। दोस्तों नवपाषाण काल में लोग कृषि की खेती करने लगे, कृषि कार्य करने लगे। दूसरा है बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। दोस्तों सिंचाई करना भी लोग नवपाषाण काल में सीख गया। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गया। अनाज जब पक जाता था तो उसका भंडारण करना भी लोग सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। दोस्तों नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक भी था और पशुपालक भी था। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, गुफकराल और बुर्जहोम जो कश्मीर में है, कोल्डीहवा और महागढ़ा जो उत्तर प्रदेश में है, चिरांद जो बिहार में है, हल्लूर और पय्यमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के भी अवशेष मिले हैं। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। नवपाषाण काल में जनजाति सब की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संस्कृत, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल के लोग जो थे वह सूर्य, जल, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करता था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना पाषाण काल के तीनों प्रकार, पाषाण काल की उपलब्धि। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने और बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हाई एंड हाई एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मैं और भी वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।